धनी की जय। लोके 14 माया नो फंदे सहो छल तड़ा ये बंधे समझ आवे ना सहो ये अंधे सहो तारता में कैसे सनांदे सहो तारता में कैसे सनांदे नहीं राखो संदेह एक प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। एक नहीं राखो संदेह एक मानत मुक्ति की सागर आदि सतगुरु आप श्री जी साहेब जी बड़े मत के धनी परमावते आए। प्यारे सुंदर साथ जी, रासवाणी जिसका नाम अंजिल भी है, यह हफ्सा के पातशाह का अवतरण होना था, नाजल होना था, ये निशान पहले से ही कहा गया था। यह वाणी हफ्सा में अवतरण हुई, लेकिन माया की ये प्रकरण जब आप पियासी प्राणनाथ जी जागरण करने के लिए निकले और सबसे पहले जयराम बाई कंसारा के गृह मंदिर पधारे, वहाँ पर ये माया की बातें सारी हो रही हैं। अपनी बातें कर रहे हैं, सुंदर साथी बातें कर रहे हैं, और फिर धनी की ये वाणी की बातें हो रही हैं। साथ जी, ये वाणी जो है सुंदर साथ के वास्ते आई है। इस वाणी में जो कह रहे हैं कि इस माया के बंधन बिना तारतम के नहीं खुल सकते हैं। ये तारतम ना होता तो ये माया के कोई प्रकार के बंधन, इसको बेटा भैया, माया के बंधन नहीं छूटते। तो माया के बंधन कौन काटता है? माया, ये तारतम वाणी। इसलिए ये वाणी सुंदर साथ के वास्ते आई हुई है। ये तारतम क्या करेगा? सारी सनंद मतलब कि सारी जितनी भी माया की जितनी प्रक्रियाएं हैं, माया का जो भी रूप है, माया के ऊपर पूरी रोशनी डालेगी और माया से कैसे निजात दिलाएगी, ये वाणी ही अंदर में ये बल है। इसलिए ये ना कहवाए नहीं राखूं संदेह एक। इसलिए तारतम के लिए जो तारतम आया है, इस तारतम को जो सुंदर साथ को मिला है, इसमें जरा किंचित मात्र भी संदेह नहीं रखना है, कोई शंका नहीं रखना है। तारतम शंका नहीं रखता है, तारतम भ्रम नहीं रखता है, तारतम भ्रम को दूर कर देता है। तारतम अंदर में जो शंकाएं हैं उनका निवारण कर देता है। इसलिए तारतम की बातें हम तुमसे प्रारंभ कर रहे हैं साध जी, मतलब वाणी की बात प्रारंभ कर रहे हैं। इस तारतम में इतना बल है। मैया काड़ो सहुना छे, पैया काणु सहुना छेक। पैया बोलते हैं मार्ग, रास्ता, राह। सहुना सब तरह का, सब प्रकार का। ये तारतम वाणी से जितने भी जो मार्ग है ना, कौन सा मार्ग? छेक, आखिर तक, अंतिम तक। अंतिम मतलब परम धाम। इससे इस तारतम वाणी से कोई शंका नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि सारा मार्ग पूर्ण तरह से जाहिर कर देंगे। माया के संसार के अंदर में उस ब्रह्म को, उस परम धाम को प्रकट कर देंगे, जाहिर दिखा देंगे। ये है तारतम का बल, तारतम का पावर, तारतम की शक्ति। ये है ना तो ये शंका रहने देगी तारतम वाणी, और ना किसी प्रकार से कोई उलझन रहेगी। माया से छेक, छेक शब्द अंतिम होता है, तो अंतिम क्या है? वो परम धाम है। पैया काड़ू, मार्ग, रास्ता, राह, उसको मैं प्रशस्त कर दूं, आगे बढ़ाऊं इसको,
कहां तक बढ़ाऊं इसको, ठीक परम धाम तक। ये तारतम से ही होता है, देख लिया। इसलिए वाणी प्रारंभ हो रही है, रासवाणी माया की बात चल रही है। माया की बात होते ही पूरी छेक आखिर तक परिक्रमा वाणी, सागर वाणी, श्रृंगार वाणी, मार्फत आखिर तक पूरा परम धाम तक का मार्ग हम इसमें जहर कर देंगे। आवाणी था से अति विषेक, आवाणी था से अति विषेक। आवाणी मतलब कि ये जो वाणी प्रकट हो रही है, तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार जो अब प्रकट हो रही है, जहर हो रही है, इससे क्या है, शंका रहने वाली नहीं है। इसमें कोई प्रकार की आवाणी मतलब ये कुलजम वाणी, ये तारतम सागर, इसको श्रीमुख वाणी कहते हैं। तो जिनको जो सुविधा बनती है वो कहते हैं, लेकिन मूल तो कहते हैं कुलजम। अब कुलजम या इसको तारतम सागर कहते हैं। तो ये आवाणी था से होगी, देखिए आप भविष्यवाणी देखिए आप, ये वाणी था से होगी प्रारंभ करने, इस वाणी को जाहिर कर रहे हैं। और इस वाणी से पूरा परमधाम का पूरा राह रास्ता पूरा ऐसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, साफ वहां तक अंतिम तक दिखाई देगा। ये वाणी था से, ये वाणी तारतम वाणी, ये कुलजम वाणी विषेक मतलब कैसी विषेक होगी इसके अंदर में, जो आज तक ऐसी वाणी कहीं नहीं हुई है। इस ब्रह्मांड के अंदर में आज तक ऐसा ना कोई ऐसा ग्रंथ हुआ है, ना कोई ऐसी वाणी हुई है। ये वाणी अति विशेष होने वाली है, ये भविष्यवाणी कर रही है, इंद्रावती पहले कह रही है। और इस वाणी में क्या क्या मिलेगा, कहूँ पार ना पार विवेक, कहूँ पार न पार विवेक। ऐसी विशेष वाणी होगी जिसके अंदर में पार ना पार। अब इस चरण का इतना लंबा अर्थ है साथ जी, इतना जबरदस्त अर्थ है। कहूँ पार ना पार, प्रारंभ करेंगे, विशेष कैसे होगी इसके अंदर में देखिए आप, चारों वेदों का सार आएगा, कतेब आएंगे इसके अंदर में, शास्त्र आएंगे, पुराण आएंगे, हदीसें आएंगी। इसके अंदर में जो भी संसार का जितनी वाणी है उसका सारा सार इसमें आएगा। बोलो आप, विशेष ये वाणी इतनी विशेष है, होना है कि जिसके अंदर में सब सार निकलने वाला, सब सार आने वाला है। और इससे क्या मिलेगा, कहूँ पार ना पार विवेक। पार की बात कर रहे हैं, किसी को 14 लोक की बात पता नहीं है। 14 लोक अष्टावरण की ये पूरा जगत संसार जिसको कहा है, जिसके अंदर में 7 सागर हैं, 7 लोक हैं, और इसके अंदर में स्वर्ग कहे गए हैं जिनको स्वर्ग आदि कहा गया है, 14 लोक अष्टावरण कहा गया है। इससे परे पार न पार आ गया। कौन सी बात आ गई इसके अंदर में, विराट आ गया, नहीं आ गया, विराट शब्द हो गया। सुनो, पार न पार, इसके अंदर में विराट पूरा आ गया, पूरा विराट बताएंगे। 14 लोक अष्टावरण से लेकर शून्य मंडल निरंजन निराकार, पार न पार, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार जो है अक्षराब्दी धाम है ना, परम धाम, पूरा ऐसे नहीं करेंगे, विवेकता के साथ में करेंगे, पूर्ण तरह से उसके अंदर आनंद मिलेगा। वो पार ना पार। उठाइए आप, देखिए आप, रात से लेकर के, प्रकाश से लेकर के, कलश से लेकर, सनंद से लेके, फिर आप देखो परिक्रमा से लेकर पार ना पार बढ़ता जाता है। पार ना पार विवेक, जैसे हद की बात होगी, हद के बाद बेहद की बात होगी, पार न पार। उस पार न पार के अंदर शब्द बहुत है। पार न पार मतलब कि रास, वो रास जो रास किसी को पता ही नहीं है, जिस रास के अंदर में ब्रह्म प्रियाएं खेली हैं, जिसमें ब्रह्म सृष्टि खेली है, वो केवल ब्रह्म जिनको कहा गया है, उसके अंदर में क्या आनंद है, होगा नहीं होगा। एक एक शब्द देखिए आप, विराट की बात बता रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण की बात भी बता रहे हैं, इनके अंदर में इसके पार गए, पार न पार, जितना भी इसका विवरण कर सको, वर्णन कर सको, बहुत महान है साथ जी। ये चरण में बहुत अर्थ छिपा हुआ है। पार न पार, वो पार जिसको अक्षराब्दी धाम कहा गया। कहेंगे नहीं कहेंगे, देखो रास कहान, रास कहेंगे अब, जिस रास को कोई नहीं पाया, न पंचवासना पाई, न शिवजी पाए, सनकादिक पाए, न कबीर पाए, न विष्णु पाए,
पार वो मिलेगा आपको। ये वाणी था से अति विषेक। इस वाणी की प्रारंभता के अंदर में आप महामती जी श्री इंद्रावती जी कह रहे हैं, साथ जी सुंदर साथ तुम्हारे लिए ये वाणी आई है, तुम्हारे वास्ते आई है। इसलिए पहले नंबर में मोह की बात की, मोह जगत की, संसार की माया कैसी है, कैसे करती है। अब माया से हम ऐसा राह प्रशस्त करेंगे, ऐसी रास्ता दिखाएंगे जो पार से पार अक्षरातीत धाम तक, मूल मिलावा तक, तुम्हारे मूल घर तक की बातें होंगी। ये जो आज तक ये वाणी था से इतनी विशेष महान ये वाणी होने वाली है। साथ जी ना कहवाए माया माए आवाड़े, ना कहवाए ये वाणी माया के अंदर नहीं कही जाती है, ना कहवाए नहीं कही जाती है ये वाणी। बोलो कितने भाग्य हैं सुंदर साथ जी। ये माया संसार जगत के अंदर में वाणी की बड़ी गरिमा है, इसकी बड़ी महिमा है सुंदर साथ जी। इसलिए ये माया के अंदर वाणी नहीं कही जाती, परंतु क्या करें, बड़ साथ माटे कहवाड़े। बात ये सुंदर साथ के लिए ये वाणी था से असी विषेक, ये विषेक वाणी है साथ जी, जिसको पार से पार के पार बताना है। लेकिन ये संसार माया के अंदर में नहीं कही जाती है, नहीं कहा पर सात माटे कहवानी, परंतु सुंदर साथ के लिए कही जा रही है। और ऐसे सुंदर साथ जी हमें इसको आत्मसात करना चाहिए। इसके एक एक शब्द सुंदर साथ के लिए आए हैं साथ जी, एक एक शब्द सुंदर साथ को अंदर में उतारना चाहिए, इस पर चलना चाहिए। नहीं तो ये वाणी आज तक कहीं नहीं थी, तुम्हारे मठ तुम्हारे लिए ही धामधनी ने भेजी है। पर सात माटे के वाणी उनके लिए कही जा रही है। साथ आव से रुदे आड़े, साथ आव से सुंदर साथ आएंगे। देखो आव से मतलब आएंगे, इस वाणी को देख करके, इसको समझ करके, और क्या करेंगे, हृदय आनी, हृदय मतलब हृदय में लेकर सुंदर साथ हमारे उन सुंदर साथ के लिए वाणी कही जा रही है। अन्यथा माया में नहीं कही जाती है वाणी, इसलिए कही जा रही है कि सुंदर साथ के हृदय में ये वाणी आएगी। लेंगे, जब इसमें लेंगे तो सुंदर साथ सब मिलकर के आएंगे, सब मिलकर के आएंगे। कहाँ तक चलेंगे, जहां तक मार्ग हमने आखिर तक छेक तक बताया है, सुंदर साथ इसको लेकर के अपने निज वतन तक, परम धाम तक आएंगे। इसलिए साथ के लिए वाणी कही गई। ते में नहचे कयूं जाने, ते में नहचे कयूं जानी, नहचे बोले निश्चित, ते मतलब इसीलिए मैंने इंद्रावती जी कहती इसीलिए धनी ने कहलवाई नहीं। निश्चित ये बात बिल्कुल निश्चित है कि सुंदर साथ इसको हृदय में लेंगे, सुंदर साथ इसको लेकर के अपने निज परम धाम के मार्ग की तरफ चलेंगे। इसलिए नहीं तो माया में ये वाणी नहीं कही जाती है। ये वाणी इतनी विशाल है, ये वाणी स्वयं किसकी है, ये वाणी अक्षरातीत की है। ये वाणी ये रसना श्यामा जी की, पिलावे रब रस, रस रब का, धनी का पिलाने वाली ये वाणी है। आज तक नहीं मिली ऐसी वाणी। इस वाणी के अंदर में सब कुछ है साथ जी। इसलिए ये जो कुछ कह रहे हैं क्रमशः ऐसी ही वाणी आगे जाएगी। इसी तरह से वाणी का पूरा एक एक शब्द आगे बढ़ेगा। जैसे माया पूरा होगी तैसे ही पार की बात शुरू हो जाएगी ब्रज की। जैसे ही माया की बात पूरी होगी रास की बात हो जाएगी साथ जी। इस तरह से क्रमशः ऊपर सीढ़ियां सोपानवत बढ़ेंगे। इसलिए सुंदर साथ जी इस वाणी को गंभीरता से लेना है। अपनी बुद्धि और विवेक को जगाओ, तुम्हारे वास्ते धनी ने कहलवाया है। बारे बचन छे निर्धार, बारे वचन छे निर्धार, ये बहुत भारी वचन है, बहुत मतलब ये इसलिए तो उठा नहीं पाते लोग। आज वजन जो है जैसे चींटी का वजन है तो कौन उठाए, चींटी उठा सकती, हाथी अपना वजन उठाता है। इस तरह से ये संसार के अंदर में बड़ी बड़ी पोथी लेकर के सुना था कल, शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साथ नहीं कथा दंतनी सतवाणी ये वाक कहा था, सब पोथी लेके घूमते नहीं घूमते, लेकिन ये वाणी का वजन इतना भारी है, इतनी गंभीर वाणी है
इसको उठाने के लिए हमें पहले नंबर समर्पण होना पड़ता है, हमें त्याग करना पड़ता है, हमें वैराग धारण करना पड़ता है, इसके अंदर माया को तिलांजलि देनी पड़ती है। ये वचन बहुत भारी हैं, ये बिना भार कौन उपाड़े, भारी बिना भार कौन उपाड़े, जो भार उठा सके उसे देना। इसलिए ये वाणी का भार ब्रह्म सृष्टि ही उठाने वाली है, समझे नहीं। केसरी दूध न रहे रजमात्र उत्तम कनक बिना जो पात्र, इसलिए ये बहुत भारी वचन है। ये वचन सर्व साधन के बस की बात नहीं है, ये वचन सर्व साधन की बात। यदि ऐसा होता तो सुखदेव मुनि जी ने वहीं पर जहाँ भागवत की चर्चा की है और राजा परीक्षित के प्रश्न के अंदर में वहीं पर वो समाधान नहीं कर पाए, समझे। और यहाँ पर देखिए आप पूरा रास देखो तो उसमें एकदम इतनी अंतर्हित की बातें हैं और इतनी ईश्वर को प्रेम की बातें हैं जो संसार के जीव के अंदर में भ्रम पैदा करता है, संसार के जीव के अंदर में शंका पैदा करता है। भ्रम होता नहीं होता है, ऐसा प्रेम ऐसा कैसे होता है जब सुखदेव मुनि जी ने उसको उठा पाए, समझ नहीं पाए। ये भारी वचन सुंदर साथ जी बहुत भारी वचन है, ये वचन सुंदर साथ ही उठा सकते हैं। मतलब इस वचन को ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ ही सहन कर सकते हैं और इस पर अमल कर सकते हैं, इस पर चल सकते हैं। साथ कर से यह विचार, ये सेंद्रावती जी की देखिए भविष्यवाणी, ये सब ये उनके अंदर में ये भाव है, विश्वास है। साथ कर से ये विचार, हमारा सुंदर साथ इस पर सोचेगा, सुंदर साथ इसको सोचेगा कि नहीं हमें ये वचन वास्तव में धनी हमारे लिए लाए, इन वचन को हमें उठाना चाहिए, इनको उठा करके इनको जाहिर करना चाहिए, है ना, इनको बांटना चाहिए, इसको हमें हर तरह से प्रचार प्रसार करना चाहिए। साथ कर सकते दूसरा नहीं करने वाला। इसलिए कभी कभी दिल के अंदर विचार आता है, जो इस वाणी को प्रचार प्रसार नहीं कर पाता है तो समझ लीजिए कि ब्रह्म सृष्टि का भार नहीं उठा सकते, धर्म का भार नहीं उठा सकते। धर्म का भार न उठाने की वजह से फिर दूसरे वजन उठाने लग जाते हैं, दूसरी भाषा दूसरी वर्णन करने लग जाते हैं। ये बहुत बड़े वचन भारी हैं, ये इस पर सुंदर साथ गौर करते हैं, इस पर अमल करते हैं, इस पर चलते हैं, दूसरा कोई इसका भार उठाने में सामर्थ्य नहीं है। जो ना कहो सतनो सारे, जो ना कहूं, यदि, जो मतलब यहाँ पर यदि शब्द है, ना कहूं नहीं कहते हैं, सत्य का सार हो गया, सत्य का सार जो अपन ने सुना था, ये सतवाणी मत के ले जो इनको, तो ये अब उसमें से जो सार है ये, यदि हम उस सार को नहीं कहेंगे, अमूल वचन को नहीं कहेंगे, परम नाम के वचन नहीं करेंगे, अथवा वो रास का वर्णन हम नहीं करेंगे, वो अखंड ब्रज का, अब वो अखंड ब्रज का वर्णन कैसे हो, ये ब्रज नहीं है। जब कोई ब्रज की बात करता है ना तो सब लोगों का ध्यान कहाँ पहुंचता, यहाँ मथुरा और ब्रज के अंदर पहुंचता नहीं पहुंचता। वो ब्रज जो रास खेलने के बाद में, रास खेलने के बाद में जिसका स्मरण किया गया था, जिसको याद किया गया था और वो एक एक करके वो अखंड हुआ था, वो ब्रज की बात है, ये ब्रज की बात नहीं। इसलिए ये वचन कौन समझने वाला है साथ जी, इसलिए साथ हृदय में लेंगे, इस पर चलेंगे और ये कहना जरूरी है। यदि ना करेंगे तो सुंदर साथ कैसे बाहर पहुंचेंगे पार। तो के में साथ पहुंच से पार, तो कैम साथ पहुंचते, तो बोलो किस तरह से, कैम शब्द मतलब किस तरह से, सुंदर साथ कैसे माया मोह से, क्षर से और अक्षर से कैसे पार चलेंगी घर अपने परम धाम। इसलिए सुंदर साथ के वास्ते वाणी कहवानी, साथ के माटे वाणी कह रहा नहीं, साथ आव से रुदे आनी। इसलिए जो ना कहूँ सतनो सा, तो साथ कैम पहुँचे, तो सुंदर साथ कैसे पार पहुँचेगा, घर कैसे चलेगा, परम नाम कैसे चलेगा। तो के में साथ पहुंच से पार, तो कैम साथ पहुँच से पार।